नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, बहुत लोग का सवाल रहता है कि क्या लोन लेकर डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। तो बताना चाहूँगा कि लोन लेकर डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा चर्चा करने वाला हूँ। और लोन ले तो कहाँ से ले ताकि अपने को सस्ता पड़े, क्योंकि सभी को बताया हूँ, मैं ही खुद बताया हूँ, दूसरे के वीडियो की बात नहीं करूँगा, मैं अपना करता हूँ कि कम प्रॉफिट वाला बिजनेस है। तो डेयरी फार्म लोन लेकर शुरू करने के लिए कौन सा लोन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कौन सा बैंक से लेना चाहिए, तो इस पर पूरा चर्चा करने वाला हूं। तो आज बहुत बढ़िया जानकारी लेकर आया हूं आप लोग के लिए। और नया जो खोलना चाहते हैं उनके लिए ये खुशखबरी होगी कि मेरी बात सुन के उनको लगेगा भरोसा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बोली में, तो माफ़ कीजिएगा भाई के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये साबित कर देना चाहता हूं कि डेयरी फार्म लोन लेकर किया जा सकता है। डेयरी फार्म लोन लेकर किया जा सकता है, पर शर्तें है उसमें। लोन कैसा होना चाहिए? कम इंटरेस्ट वाला, सबसे कम इंटरेस्ट वाला, जैसे कि किसी बैंक से लीजिए, बढ़िया वाला बैंक से। प्राइवेट लोन मत लीजिए, फाइनेंस के चक्कर में मत कहीं से पढ़िए, फाइनेंशियल जो कंपनी होती है उनसे मत लीजिए, नहीं तो उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी कम इंटरेस्ट का जो गवर्नमेंट जैसा लोन होता है, गवर्नमेंट लोन सभी को नहीं मिल पाता है, बहुत उसमें माथापेची है। लेकिन नॉर्मल सा लोन जो 1% 1.5% ब्याज पर मिलता है, उससे आप कर सकते हैं और उसको भर भी सकते हैं इस बिजनेस से। अब रही बात दोस्तों कि और उसके बावजूद भी और बैंक है, जैसे कि महिला ग्रुप बिहार में चलता है, यूपी में भी कहीं कहीं चलता है। तो महिला ग्रुप लोन मिलता है, उसमें आप ले सकते हैं, 1 लाख 2 लाख का लेकर लोन शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोन लेने के बाद। कम इंटरेस्ट वाला लोन तो ले लिया, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? क्योंकि जो नया शुरुआत करेगा लोन लेकर, उसको इतना अनुभव नहीं होगा कि वो लोन को कहाँ कहाँ लगाए। क्योंकि जिसके हाथ में अगर पैसा आ जाता है तो बेचैनी सा हमारे अंदर आ जाता है कि उसको तुरंत कर लेना है। ये बिजनेस जो है ऐसा लगता है सबको कि मतलब कर लेना चाहिए, मन में बैठा रहता है, तो उसको पैसा आने के बाद तुरंत ही हम करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? जल्दीबाजी नहीं करना है, कौन सा काम करना है? सबसे पहला नंबर दोस्तों, आपके पास खेती होना चाहिए। इस बिजनेस को करने के लिए लोन ले लेंगे, लेकिन बिजनेस को करने के लिए खेती होना चाहिए। अगर आपके पास खेती नहीं है, तो शहर में है आप, तो शहर में खेती संभव नहीं है, तो दूध का रेट कम से कम 45 ऊपर होना चाहिए। 45 से प्लस दूध का रेट होगा तो ही खोलिएगा। 45-40 से नीचे होगा, 40 से अगर नीचे है 1 रुपया भी, तो आप मत खोलिएगा, नहीं तो आपका लॉस ही जाने वाला है, बाद में लोन नहीं भर पाएंगे आप। 40 से ऊपर है तो भरा जाएगा, थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल आएगा, लेकिन भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात कि अगर मान लीजिए कि 1-1.5 लाख का लोन ले लिए, तो बड़ा डेयरी तो शुरू नहीं हो सकता। तो 1.5-2 लाख का लोन कम से कम 2 लाख का तो लेना पड़ेगा, तब जाके होगा। नहीं तो आपके पास अगर 50-60 हजार पहले से है तो 1-1.5 लाख और ले लीजिए, कीजिए। अब इतना लेने के बाद आपको कैसे लगाना है उस पैसे को, थोड़ा सा मेरे विषय पर थोड़ा सा बातों को गौर से सुन लीजिएगा, और वहां पर लगाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, गाय रखना है तो उसका घर जरूरी है। 1 रखना हो या 10 रखना हो, घर जरूरी है गाय का, सबसे पहला नंबर। वो भी घर ऐसा होना चाहिए कि 12 मास उसको मौसम के हिसाब से एडजस्ट हो। जैसे कि गर्मी में भी गर्मी ना लगे, ठंडी में ठंडी ना लगे, बरसात में पानी ना लगे, ये ऐसा रहना चाहिए घर। तो उस टाइप का घर बनाने के लिए गायों का ओपन शेड ही बनता है ज्यादातर, चारों तरफ से खुला और ओपन शेड बनाया जाता है। बाद में गर्मी में उसको तिरपाल लगाया जाता है, गर्मी के दिन में खुला रखा जाता है, बरसात के दिन में तिरपाल, ठंडा के दिन में तिरपाल लगाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। शेड जो बनाना है दोस्तों, आपको थोड़ा भी खर्चा नहीं करना है शेड के ऊपर, एकदम नॉर्मल सा शेड बनाइएगा। मेरी बात मानिएगा, नॉर्मल सा बनाइएगा। जैसे ये देखिए बीच में मेरा शेड का जो दिख रहा है, ये देखिए, ये तो इसको हम लोग झोपड़ी बोलते हैं, हमारे बिहारी भाषा में इसको पलानी बोलते हैं। आपके कहीं भी जाएंगे दूसरे इलाका में तो इसको झोपड़ी बोला जाता है। बांस के ऊपर बनाया जाता है। तो आप बांस का हर एक साल बिगड़ जाता है 2-3 साल पे, तो पाइप पर ही बना लीजिए, लोहे का ऐसा पाइप लगा लीजिए। देखिए ये सब लोहे का पाइप लगा हुआ है, तो ऐसा पाइप लगा लीजिए। 700-800 का एक पाइप आता है, 10 पाइप ले लीजिए 7-8 हजार का। 2-4 करकट ले लीजिए और नीचे झोपड़ी जैसा बना के तब करकट लगाइए। 2 गाय रखने के लिए आपको 10 से 15 हजार का सेट बना के रख सकते हैं। उसके बाद नाद का खर्चा, नाद 0 बैलेंस पर बनाइए। घर में अगर सीमेंट गिट्टी का पहले से पड़ा हुआ है तो उसको यूज कर लीजिए, नहीं है तो टाप मंगा लीजिए, टाप में खिलाइए 100-200 का लाके और काम चलाइए। गाय के ऊपर दोस्तों खर्चा कीजिए, गाय अच्छी सेलेक्ट कीजिए। शुरुआती में ही अच्छी गाय जरूरी है। अच्छी गाय मिल जाएगी तो आपका फार्म सक्सेस हो जाएगा, अच्छी गाय नहीं मिलेगी तो आप कभी कमा नहीं पाओगे।
जीवन भर अफसोस रहेगा क्यों किया बिजनेस। और अच्छी गाय मिल जाती है तो आपको फायदा और नुकसान तो अपने जगह पर है, लेकिन मेंटेन हो जाता है। अच्छी गाय से क्या होता है कि वो खर्चा अपना निकाल लेती है, तो आपको लोड नहीं पड़ता है। तो ये सब चीजें का ध्यान रख के डेयरी फार्म किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लोन लेकर भी कर सकते हैं। लोन लेने के बाद ये नहीं कि लोन मिल गया तो कहीं लोन अगर ज्यादा 5-6 लाख का लोन मिल रहा है, आपका पहुंच है, और लेके आप पहले गाड़ी खरीद लिए कि जाने आने के लिए अपने को बाइक चाहिए, अपने को 4 व्हीलर चाहिए, उसके बाद गाय खरीदने गए तो बाइक फेल हो जाओगे। जो लोन उठाना है गाय के लिए तो उसके लोन का पैसा, लोन जो है गाय के लिए ही रखना है। उसको अगर आपने अपने शारीरिक रूप में, दिखावे के रूप में कहीं फंसाया पैसा, तो वो पैसा आपका बेकार हो जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। इसको एकदम सोच समझ के अच्छे तौर पे अच्छे से गायों के ऊपर ही खर्चा कीजिए, तब जाके कहीं दिक्कत नहीं आएगा। गाय कभी कभी नुकसान भी देती है तो आपको क्षमता रहेगा भरने का, क्योंकि खेती से जुड़े रहेंगे, दूध का रेट अच्छा रहेगा तब जाके। बाकी केवल गाय का 30-32 रुपये, 35 रुपये तक रेट मिल रहा है, आप सब कुछ खरीद के खिला रहे हैं तो आप लॉस में जा रहे हैं। भले आप बोलिए कि मैं फायदा में हूँ, लेकिन आप लॉस में जा रहे हैं। ये मैं बोलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि इस में रहा हूँ मैं तो देखा हूँ। रही बात 30 लीटर 35 लीटर वाली गाय पालने का, तो जो शुरुआत करता है उसकी बस की बात नहीं है 35 लीटर 30 लीटर वाली पालने का। कोई कितना भी बड़ा बन ले, कोई कितना भी एक्सपीरियंस वाला बन ले, इस वीडियो में कमेंट बहुत सारा आएगा। मेरे ऊपर कमेंट तो हर एक वीडियो में आने लगता है, गालियां भी आता है, अच्छी बात भी आता है, तो वो सब मैंने नहीं रखता है। लेकिन जो विषय है, जो मेरा मकसद है, लोग फंसे नहीं, उसके ऊपर काम करता ही रहूंगा। आपको गाली देना है गाली दो, अच्छा लगता है तो प्यार दो, कोई दिक्कत नहीं। ना हमें प्यार की जरूरत है, ना हमें गाली की जरूरत है, लेकिन जो आपको पसंद है वो आप दो, हमारे तरफ से बिंदास छुट्टा है। मेरी बात अच्छी लगती है तो अपने घर ले जाओ, बुरी लगती है तो मेरे मोबाइल में फेंक दो, मैं रख लूंगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात दोस्तों, आगे चलते हैं कि गाय शुरुआत करें तो कौन सी नस्ल से करें। तो सबसे पहला, हर एक बार मैंने वीडियो में बताया हूं कि एचएफ नस्ल होनी चाहिए। एचएफ नस्ल से ही अच्छा दूध ले सकते हैं, बाकी सब ब्रीड पर अच्छा दूध नहीं मिल पाता है। लोग बोलते हैं रेट अच्छा मिलेगा, कहीं अच्छा रेट नहीं मिलता है। डेयरी पर जिसको दूध देना है उसको कभी अच्छा रेट नहीं मिलेगा, जो रेट मिलेगा वो फैट एसएनएफ पर ही मिलेगा। तो बहुत सोच विचार के कीजिए। और लोन लीजिए तो लोन लेकर गाय ही खरीदिए। हर एक बार यही बात बोलूंगा, लोन लेकर डेयरी किया जा सकता है, जो जो बातें बताया उसको ध्यान रखें। कम इंटरेस्ट वाला लोन होना चाहिए सबसे पहला नंबर। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए और डेयरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास काम कीजिए और डेयरी लाइन में आके अपना जीवन चलाइए। रोजी रोटी खुद का रोजगार कीजिए। खुद का रोजगार करना एकदम जरूरी है, क्योंकि आजकल का ऐसा माहौल चल रहा है कि नौकरी में परेशान किया जा रहा है। आप परेशान बंदे हो रहे हैं, चाहे परेशान है तो 2 गाय रख के, 1 गाय रख के फैमिली के साथ, 1 गाय से तो काम नहीं चलेगा, 2 गाय कम से कम रखनी पड़ेगी। 2 गाय रख के फैमिली के साथ रहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर से आमदनी का स्रोत खोजिए, कैसे कमाना है। बहुत सारा आजकल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, सोशल मीडिया जो है, उस पर भी जाके आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। बहुत नहीं लेकिन कुछ पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपने देखा ही कि हमारे भी चैनल से कुछ आ जाता है, तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। अपनी जो भी जानकारी है, नए आप खोलते हैं तो अपनी जो भी जानकारी देते हैं तो बहुत लोग देखने वाले हैं। केवल आप ईमानदारी पर काम कीजिए तो बहुत लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे मेरा ईमानदारी का बदौलत है कि आज जो भी सब्सक्राइबर मिल रहा है वो मेरी ईमानदारी के चलते मिल रहा है। मेरी बेईमानी के चलते कोई किसी को नहीं मिलता है। बेईमानी जब करेंगे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो वही बात है, इतना कम समय में जो सब्सक्राइबर मिल रहा है वो सब आप लोग का आशीर्वाद है और ईमानदारी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है और इसी ईमानदारी पर टिके रहना है। दोस्तों, डेयरी खुशी खुशी कीजिए और एकदम बिंदास खुश रहिए। मेरा चेहरा भले खुशी जैसा नहीं दिखता है, क्योंकि शकल ही मेरा चोर जैसा है। आप लोग बार बार बोलते हैं कि आप टेंशन में इतना रहते हो, टेंशन में नहीं रहता हूँ, शकल ही मेरा चोर जैसा है। मैं कितना भी खुश होता हूँ तो लोगों को दिखता नहीं है। तो ये चीजें है, मेरे शकल पे मत जाइए, काम पे ध्यान दीजिए और जो बातें अच्छी लगती है उस पर ध्यान दीजिए। शकल की जरूरत नहीं है। और रही, भाई हूँ आपका तो सपोर्ट करना आपका फर्ज है। भाई को सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और ऐसे ही चमकाते रहिए। और एक शॉर्ट वीडियो हमारा जो सुधा ने दूध डेयरी वालों ने रिटर्न कर दिया था, उस दूध पर कमेंट बहुत लोग का आया कि गरीब में बांट देता, गाय को पिला देता। अरे भाई, जो दूध खराब हुआ था तो लौटाया था, रात भर दूध रख के सुबह में लौटाया तो खराब हुआ था। ऐसा 4 दिन लौटाया, हमने वीडियो डाला है गाय को पिलाते हुए भी, उसको क्यों नहीं देख रहे हो? सजेशन देने लगते हो, गालियां देने लगते हो। तो दूध उस दिन मजबूरी था कि वो दूध खराब हो चुका था, गंध आ रहा था। किसी को कैसे गरीब को दे यार? हम अच्छा खाए, गरीब को खराब दे, ऐसा थोड़ी है। हमसे गरीब कौन है? किसान से गरीब कौन है भाई? मैं पूछता हूँ, कोई किसान अमीर है तो मेरे को बताए कि मैं अमीर हूँ, करोड़पति हो, दान करते हो, दिखाओ मेरे को कौन किसान ऐसा है कि दान करता है। किसान से बड़ा कोई दानी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन खुद गरीब है किसान भाई, हम जानता हूँ, हम किसान है, हम खुद जानते हैं। तो
हवा में बातें करना बंद कर दो। आप लोग यूट्यूब पर जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करो। अच्छा नहीं लगता है, शक्ल जब खराब लगता है ना तो साइड में हट जाओ यार, गलत कमेंट करके परेशान मत करो। जवाब देते देते थक जाते हैं, हमको भी काम है, मेहनत करना है, तो ये सब चीज़ें को ध्यान दिया जाए। और जिसको नेचर ही खराब है, उसका देखने का तो नजरिया ही गलत है, तो वो गलत ही देखेगा कितना भी अच्छा वीडियो बन जाए। क्योंकि जब मनीष कश्यप को लोग गालियां देते रहते हैं तो दूसरे को क्या बताऊं, लालू यादव जी को गालियां देते रहते हैं, मोदी जी को गालियां देते रहते हैं। अरे भाई किसी को भी लोग गालियां देते रहते हैं, तो जिसको जो पसंद है उसको लोग पसंद करते हैं, और जिसको नहीं पसंद है उसको नहीं पसंद करते हैं। जिनको राहुल गांधी पसंद है वो राहुल गांधी को अच्छे बोलते हैं, जिनको मोदी जी पसंद है मोदी जी को अच्छे बोलते हैं। भाई तो अपना अपना नेचर की बात है, उस पर जाइए और ये सब देखता रहना पड़ता है। चलिए, बात बहुत लंबी हो जाती है, काम का बातें कम होता है, बकचोदी ज्यादा होने लगता है। तो सपोर्ट ऐसे ही भाई को करते रहिए और प्यार देते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे। सभी को बड़े भाई को पैर छू के नमस्कार।